के साथ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर कार है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह 3 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। यदि कार की स्पीड को कम कर दिया यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो उस जगह पे पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। कार के द्वारा तय की गई दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसको अनुपात समानुपात की रेशियो से चलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। जो दिया हुआ है पहले हम क्या लिखते हैं, चाल लिख लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ पे लिखते हैं समय, ये भी दिया हुआ है घंटे में। अब इसका रेशियो बनाएंगे। 40 किलोमीटर की रफ्तार से कार चलती है और कहाँ कितने देर में पहुँचती है, 3 घंटे में। फिर इसका कार को रिड्यूस कर दिया गया, स्पीड को 30 किलोमीटर कर दिया गया, तो समय क्या हो गया ये। तो समय यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका जो रेशियो हो गया, मान लीजिए ये x माना, x घंटे में क्या होगा, कार हमारी पहुँचेगी। तो इसका जो रेशियो बनेगा इस प्रकार से बनेगा, डायरेक्ट लिखते हैं 40/30, और x ज़्यादा हो रहा है तो x को ऊपर और 3 को नीचे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। x = 40 × 30/30। इसको काटते हैं, 0 से 0 यहाँ कटा, 3 से 3 कट गया। x बराबर समय कितना बढ़ गया, 1 घंटे का समय अधिक हो गया। ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। इसमें करा 45 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो उसी काम को करने के लिए यदि 21 आदमी को रखा जाए तो काम को कंप्लीट होने में कितने दिन का समय, तो कार्य को करने में हमें कुल कितने दिन का समय लगेगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सीधा आंसर पे आते हैं। क्या करते हैं, अनुपात समानुपात के हिसाब से चलेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख दिए आदमी अथवा मजदूरों की संख्या, और यहाँ पे लिख देंगे दिन, कुल कितने दिन लगे। तो पहले दिन में यहाँ लगे 45 आदमी लगे किसी काम में, और इनको पूरा काम को कंप्लीट करने में समय लग गया 27 दिन का। फिर क्या हुआ, इसी काम को करने के लिए 81 आदमी को रखा गया, और तो ये लोग कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, है ना। तो माना कि ये लोग x दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो रेशियो क्या बन रहा है, यहाँ 45 और यहाँ 81, संख्या बढ़ रहा है तो दिन यहाँ क्या होगा, घटेगा। तो ये हो गया हमारा 45/81 और 27/x। अब इसको करेंगे तो x यहाँ आया, 81 × 27/45। तो यहाँ पे जो है 81 का ज़्यादा है, ये ऊपर जाएगा, है ना, रिड्यूस हो रहा है 81/45। इसको सॉल्व करेंगे, x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x क्या हो जाएगा, 27 × 45/81। 9 के पहाड़ से काटते हैं, 9 9 81 और 9 तिया 27, और फिर यहाँ पे काटते हैं 9 5 45। x बराबर हो गया 3 × 5 बराबर 15 दिन लगेंगे उसी काम को करने में। ये हमारा आंसर। तो सवाल पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। इस क्वेश्चन में फिर देखेंगे क्या कर रहा है कि एक छात्रावास है जिसमें 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री है। तो यदि उस छात्रावास में 30 छात्र एक्स्ट्रा चले आते हैं तो भोजन की सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 50 छात्रों का भोजन था 40 दिनों के लिए, अब 30 छात्रों की संख्या अगर और बढ़ जाती है तो भोजन सामग्री क्या होगा, मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा, समय घट जाएगा। यहाँ पे प्रतिलोम संबंध बन रहा है, यानी उसका विलोम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या लगाएंगे, है ना। छात्रावास में यानी हॉस्टल में कितने बच्चे आते हैं, 30 छात्र के आने से कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, पहले कितना था 50 और बाद में आ गए 30, अब संख्या हो गया 80।
अब इन दोनों के बीच में प्रतिलोम संबंध बन रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं छात्रों की संख्या और यहाँ पे लगाएं दिन, भोजन सामग्री खत्म होने में लगा दिन। तो छात्रों की संख्या यहाँ पे पहले कितना था, 50 छात्र थे, तो भोजन कितना दिन चला, 40 दिन। लेकिन 30 छात्र जब बढ़ गए तो टोटल छात्र हो गए हमारे 80 छात्र हो गए। अब भोजन हमारा कितना दिन चलेगा, माना कि x दिन तक ये भोजन हमारा चला। यही दिन हमें निकालना है। इसमें क्या संबंध बन रहा है, प्रतिलोम संबंध बन रहा है। यहाँ पे संख्या बढ़ रहा है तो यहाँ पे संख्या हमारा क्या होगा, इसका घटते हुए दिखाई देगा, रेशियो का, ताकि ऊपर बढ़ेगा ये घटेगा। अब इसका जब रेशियो बनाएंगे तो क्या हो गया, ये हमारा 50/80 इज इक्वल टू, इसमें बनेगा x पहले है, x/40 रेशियो में भी लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x बराबर हो गया 50 गुने 40/80, इसको काटते हैं 40 दूना 80 और ये काटे 25, तो मेरा यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया, 25। यानी कि 30 बच्चे और अधिक आ जाते हैं तो जो सामग्री 40 दिन तक का था, अब वो सामग्री कितने दिन का रह गया, 25 दिन का, और ये हमारा हम हो गया फाइनल आंसर है। प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर उसी चाल से अगर रेलगाड़ी 5 घंटा की दूरी तय करेगी तो कितना दूरी तय करेगी 5 घंटे में। तो चूंकि यहाँ पे समय बढ़ रहा है तो दूरी भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये सीधा प्रोपोर्शन है ना, अनुलोम में आ गया। तो इसमें जब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, माना 5 घंटे में रेलगाड़ी x किलोमीटर दूरी तय करती है। अनुलोम का संबंध है। इसको जब बनाएंगे तो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, दूरी किलोमीटर में, और यहाँ पे लिखते हैं समय घंटे में। तो कितना दूरी तय करता है, 120 किलोमीटर 2 घंटे में। तो माना x किलोमीटर 5 घंटे में। ये रेशियो हमारा बन गया, सीधा रेशियो है, क्योंकि समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ेगा। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 120/x 2/5। सॉल्व करेंगे, x को उधर किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 120 गुने 5/2, इसको काट दिए तो कितने हो गए 60 गुना 120, x बराबर 6×25 300 किलोमीटर की दूरी क्या करेगी रेलगाड़ी हमारी, वो तय करेगी। तो सवाल समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो इस प्रकार का सवाल हम और बनाएंगे।